अब जरा ध्यान से देखें आप, कोरोना वायरस का पीएलए और पेंटागन कनेक्शन। वुहान लैब के मददगार पीटर डजैक को पैसे दिए पेंटागन ने। जूम इन करके प्लीज दिखाएं इस पूरे चंक को। यहां पर पीएलए, वुहान लैब में पीएलए के सीनियर ऑफिसर साइंटिस्ट तैनात थे। मतलब एक तरफ पेंटागन इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ पीएलए इन्वॉल्व है। पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। नेक्स्ट चेंज करें। इको हेल्थ अलायंस को $39 मिलियन दिए गए। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काओ वुनचुन भी रिसर्च करता था। काओ वुनचुन कौन है आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको। 2013 से 2020 तक इको हेल्थ अलायंस की मदद की पेंटागन ने। काओ वुनचुन चीनी आर्मी का सीनियर ऑफिसर है जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को देख रहा था। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। इको हेल्थ अलायंस ने वुहान लैब को पैसे दिए, सबको पता है। इको हेल्थ अलायंस ने। काओ वुनचुन बायो टेररिज्म पर चीनी सरकार का एडवाइजर है। ये फैक्ट्स देख रहे हैं आप, इन दोनों को मिलाएं जरा। मैं सीधे चलूंगा युक्तेश्वर जी के पास और प्रोफेसर राजन के पास। युक्तेश्वर जी, सबसे पहले आपको, वहां पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पीएलए इन्वॉल्व है, पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी। यहां पर कौन इन्वॉल्व है? पेंटागन इन्वॉल्व है। क्या चाइना और अमेरिका की फोर्सेस मिलकर जॉइंटली एक बायो वेपन तैयार कर रहे थे? मुझे लगता है कि इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। पहला चीज ये है कि डेंजरस वायरस को कलेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है फॉर प्रिवेंट करने भी और डिफेंस के लिए अगेंस्ट नेचर और टेररिस्ट दोनों के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने चाइनीज में देखा हुआ है कि भाई यूएस के जो पेंटागन है और वुहान के वायरोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है वो कोलैबोरेट कर रहे थे। इसलिए नहीं कि केवल वेपन बनाए, कि जैसे डुअल यूज होता है, दो धारी तलवार है। आप सेब को काट के खा भी सकते हैं और उसी नाइफ से आप किसी की जान भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से ये चीज जो है कि भाई बाद में लीक हो गया कि नहीं हो गया, इस बारे में कहना मुझे पता नहीं है। लेकिन ये जो था एक प्रिवेंटेटिव ही यूज होता है, नॉट ओनली अटैकिंग यूज। एंड सेकेंड जो आप दिखा रहे हैं ग्राफिक्स, वो थोड़ा उसको कल ठीक कर लें, क्योंकि आप जब 39 मिलियन कहते हैं तो 39 मिलियन का मतलब हुआ 3.9 करोड़ यूएस डॉलर, न कि 3 अरब या 9 अरब जो आपके टीवी पे आ रहा है। तो ये जरा ठीक कर लें आप। धन्यवाद। ओके, आपका कहना का ये है कि ये दोनों इसमें एनालिसिस आप आ रहे हैं, राइट? आप ये कह रहे हैं इसमें दोनों यूज हो सकते हैं। प्रोफेसर राजन, मैं आपसे सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन की बात करता हूं। जिस मामले में पेंटागन इन्वॉल्व है, जिस मामले में अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था एनआईएच इन्वॉल्व है, हम क्या इन्वेस्टिगेशन एक्सपेक्ट करेंगे उसमें सर? देखिए, सबसे पहले हम ये मान के चलें कि इसमें कई इश्यूज हैं जिसको कि हमें समझने की जरूरत है। पहला तो यह कि यह कब स्टार्ट हुआ था। अब कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जो आए हैं उसमें बोला जा रहा है कि 2012 से ये स्टार्ट हुआ था। दूसरा कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, यानी कि ये क्या बैट से ह्यूमन में नेचुरल ट्रांसमिशन था या जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहां से जो अभी रिपोर्ट्स आए हैं तो वहां से ट्रांसफर हुई। ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इशू है कि इसमें कौन इन्वॉल्व थे, यानी कि जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं चीन की आर्मी, पीएलए, और फिर अब बात आ रही है कि पेंटागन और डॉक्टर फौची की बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो इन सारे मुद्दों पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब चीन कॉपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, अब जानते हैं कि WHO या दूसरे जो साइंटिस्ट वहाँ पे या रिपोर्टर्स भी, जो अमेरिका के न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको रोका गया, उनको धमकी दी गई, जेल में बंद करने की कोशिश की गई। तो सवाल है कि चीन अभी एक ऐसा शक्ति है जो कि जिसको कि आप कंट्रोल तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ये कोलिशन ऑफ कंट्रीज नहीं आता है। यानी कि उस पर क्या आप करेंगे, अगर अमेरिका चाहे भी तो उस पर क्या कर सकता है, ये समझने की जरूरत है। अब अमेरिका का चूंकि इतना ज्यादा ट्रेड है चीन के साथ, और उनकी जो एग्रीकल्चर लॉबी है जिनका ट्रेड चीन के साथ होता है, तो उस पर प्रेशर नहीं देना चाहता है। वो रशिया पे सैंक्शन लगाता है, लेकिन आप देखेंगे चीन पे सैंक्शन नहीं लगाता है। मैं ये भी बता दूं कि अगर चीन को आज के टाइम पे जो चीन इतनी बड़ी शक्ति के रूप में इमर्ज किया है, और चीन एक जो एडवर्सरी, भारत का एक एडवर्सरी के रूप में जो इमर्ज किया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी कंट्री ने प्ले किया है तो वो अमेरिका ने किया है। अब जानते हैं कि भारत के विरोध में किस ढंग से पाकिस्तान और चीन को जो किसिंजर और निक्सन के टाइम पे जो बातचीत हुई थी, चीन के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए थे,
तभी से आप देख रहे हैं कि उसको भारत के अगेंस्ट में तैयार किया गया था। ये सही है कि अभी हम अमेरिका की पॉलिसी में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। चीन को वो एक थ्रेट के रूप में अभी देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी चीन पे लगाम लगाना अमेरिका के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि वो उनके ट्रेड के इश्यूज आते हैं। यूरोपियन कंट्रीज जिनसे कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें डिवीजन है। इटली चीन को सपोर्ट करता है, जर्मनी का अपना ट्रेड चीन के साथ है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसपे कि चीन पे नकेल कसना अमेरिका के लिए भी काफी मुश्किल होगा। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। श्याम सर, मैं आपसे क्विक रिएक्शन लूंगा। क्या हम इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसिडरिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वो एक कठपुतली है और उस कठपुतली के ऊपर बहुत सारे हाथ हैं, चाइना भी है, अमेरिका भी है। क्या हम एक इन्वेस्टिगेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 90 डेज की बात की जा रही है? निशांत, देखिए, सारा जो एविडेंस है वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में है और अब चाइना को लगभग 1.25 साल या 1.5 साल मिल गया है। तो जो भी एविडेंस होगा, अब एंथनी फॉची ने बोला कि मुझे वो 3 डॉक्टर्स की रिपोर्ट चाहिए कि वो क्या बीमार हुए थे नवंबर 2019 में जब उनको निमोनिया हुआ था। तो क्या चाइना वो चीज शेयर करेगा किसी से भी? और उसके बाद वुहान में इतनी बुरी तरह से जब फैला था 2019 में, क्या चाइना ने उस पर पर्दा नहीं डाला? तो चाइना ने अपनी सारी ट्रेल्स को कोल्ड कर देगा, अपने सारे साइंटिस्ट को एकदम से वो बंद कर देगा। राइट। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान होगा वहां से इंफॉर्मेशन निकालना। श्याम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अब हम प्योरली जियोपॉलिटिक्स वर्सेस एंड डिफेंस के ऊपर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।